आप सोचिए, जब हवा खुद रुक जाए और प्लेन उससे तेज उड़ जाए तो क्या होता है। यही तो है सुपरसोनिक फ्लाइट का पागल साइंस। सुपरसोनिक स्पीड मतलब आवाज की गति से ही तेज चलना। पर जब ये गति तोड़ती है तो आसमान के अंदर एक धमाका सा गूंज उठता है। उससे कहते ही है सोनिक बूम, एक ऐसा शॉकवेव जो हवा को भी तोड़ देता है और ग्राउंड पर थंडर जैसे ही एकोस पैदा करता है। लेकिन आप जानते हैं, इंजीनियरिंग के लिए ये सिर्फ स्पीड का गेम नहीं था, बल्कि सर्वाइवल का भी सवाल था। जब पहले ही इंजीनियर्स ने सोचा साउंड बैरियर तोड़ने का, तो उन्हें लगा था हवा खुद प्लेन को तोड़ देगी। हवा की डेंसिटी और ड्रैग उस समय इतनी ज्यादा होती है कि पुरानी एयरक्राफ्ट डिजाइन सिंपली बिखर जाती। तो सॉल्यूशन चाहिए था एरोडायनामिक्स का नया युग। तो हुआ क्या? इंजीनियर्स ने एयरक्राफ्ट का शेप बदल दिया। पॉइंटेड नोज और रेजर शार्प विंग्स ने ही हवा को चिरान दिया। ये शेप सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि लाइफ सेविंग डिजाइन है, क्योंकि इससे ही शॉकवेव्स कंट्रोल में रहते ही हैं। अब सवाल ये है, कैसे एक मशीन हवा को तोड़कर आवाज से ही तेज उड़ सकती है बिना जले? उसका जवाब है जेट इंजन्स, जो आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल करते ही है, जहां फ्यूल लिटरली एयर के साथ फिर से जलता है। आफ्टर बर्नर इंजन के अंदर ब्लास्ट जैसा धमाका करता है, जो थ्रस्ट को डबल कर देता है। मगर इस पावर के साथ एक बदल प्रॉब्लम भी है। इंजन इतना हीट प्रोड्यूस करता है कि मेटल मेल्ट करने लगता है। इसे बचने के लिए इंजीनियर्स ने टाइटेनियम अलॉयज का यूज किया, जो एक्सट्रीम टेम्परेचर को झेल सकता है। टाइटेनियम इतना टफ मटेरियल है कि उसका मशीनिंग करना भी एक नाइटमेयर होता है। फिर भी इस मेटल ने ही सुपरसोनिक ड्रीम को जिंदा रखा और एयरक्राफ्ट्स को फायर के बीच भी सेफ रखा। आपने सुना होगा एक नाम जिस नई दुनिया बदल दी, कॉनकोर्ड। ये था पहला पैसेंजर जेट जो साउंड बैरियर तोड़ता था। 1970s में जब लोग लक्जरी एयरक्राफ्ट्स चाहते थे, कॉनकोर्ड ने ही उन्हें स्पीड और स्टाइल दोनों दिया। लेकिन कॉनकोर्ड एक एक्सपेंसिव इंजीनियरिंग मार्वल था। उसकी फ्यूल खपत और मेंटेनेंस कॉस्ट ने उसके विंग्स काट दिया। फिर भी कॉनकोर्ड ने ही हमें दिखाया कि इंसान आवाज से तेज चल सकता है और हवा से लड़ाई जीत सकता है। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। नए एयरक्राफ्ट्स अब और साइलेंट और ज्यादा एफिशिएंट बन रहे हैं। नासा और प्राइवेट कंपनीज अब शॉकवेव को कंट्रोल करने वेल डिजाइन टेस्ट कर रहे हैं, जिससे सोनिक बूम कम सुनाई दे। इमेजिन कीजिए एक दिन जब आपका उड़ान एक्सपीरियंस सुपरसोनिक होगा, पर बिना किसी धमाके के। ये सब पॉसिबल है CFD यानी कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स के मॉडलिंग से। CFD सॉफ्टवेयर एयरफ्लो के हर मॉलिक्यूल का सिमुलेशन करता है और इंजीनियर्स को परफेक्ट डिजाइन देता है। लेकिन फ्यूचर के सुपरसोनिक जेट्स सिर्फ स्पीड तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि सस्टेनेबिलिटी का भी ध्यान रखेंगे। इंजीनियर्स बायोफ्यूल्स और इलेक्ट्रिक असिस्ट सिस्टम्स पर काम कर रहे हैं, जिससे पोल्यूशन भी कम हो। स्पीड और सस्टेनेबिलिटी दोनों को एक फ्रेम में लाना हाई नेक्स्ट इंजीनियरिंग चैलेंज है। आप सोचिए, अब जब आप दुबई से न्यूयॉर्क सिर्फ 4 घंटे में पहुंच सकते ही है। ये सिर्फ ट्रैवल नहीं, टाइम को तोड़ने जैसा एक्सपीरियंस होगा। सुपरसोनिक फ्लाइट का रियल सीक्रेट है हवा को दुश्मन नहीं, दोस्त बना लेना। जब एयरक्राफ्ट के शेप, मटेरियल और इंजन एक सिम्फनी में काम करते ही है, तभी वो साउंड बैरियर को तोड़ते हैं। हर कंपोनेंट एक माइक्रो लेवल कैलकुलेशन का नतीजा होता है, जहां प्रिसिजन और पेशेंस दोनों चाहिए। सुपरसोनिक फ्लाइट ह्यूमन इंजीनियरिंग और इमेजिनेशन की सबसे बड़ी जीत है। आप कह सकते ही है, ये इंसान की जरूरत से नहीं, उसके जज्बात से पैदा हुई एक इंजीनियरिंग रेवोल्यूशन है। आज भी जब कोई जेट आसमां में एक लाउड बूम के साथ गुजरता है,
तो वो ह्यूमी याद दिलाता है, इंसान रुकता नहीं। इसी थर्स्ट ने सुपरसोनिक फ्लाइट को रियलिटी बना दिया और शायद कल ये हाइपरसोनिक का युग लाएगा। तो दोस्तों, जब आप अगली बार क्रूज फ्लाइट में हो या आसमां की तरफ देखे, याद रखिएगा, आवाज से तेज उड़ना सिर्फ एक सपना नहीं, एक इंजीनियरिंग मिरेकल है।